जाती है। क्यों? क्योंकि कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, भगवान नारायण का रचा हुआ है कमल। इस संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं, इस संसार में जो आप देखते हैं, बताओ कितने लोगों की सृष्टि आप देखते हैं? उत्तर दे दो मेरी मां, कितने लोगों ने संसार बनाया है? बोलो, कंफ्यूज हो गए? 3 लोगों ने। इस संसार में 3 लोगों की चीजें दिखती हैं। पहला, भगवान नारायण का बनाया हुआ कमल। कमल ब्रह्मा जी का बनाया नहीं। कमल किसने बनाया? भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए। पहले कमल प्रकट हुआ, फिर ब्रह्मा प्रकट हुए। तो कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए, तो जब ब्रह्मा प्रकट हुए तब कमल ऑलरेडी था। तो कमल किसकी सृष्टि है? भगवान श्रीमन नारायण की। इसलिए आपने देखा होगा, आप लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान के हाथ में कमल होता है। शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म मतलब कमल। और बाकी जो आप देख रहे हैं, ये अधिक सृष्टि ब्रह्मा जी की। पर ब्रह्मा जी के अतिरिक्त भी एक तीसरी सृष्टि भी है संसार में, जो आप देखते हैं। नहीं पता आपको? सुनो फिर मैया। जैसे नारियल, नारियल किसने बनाया? विश्वामित्र जी ने। एक विश्वामित्र नाम के संत हुए, जिन्हें देव ब्रह्मर्षि कहा गया। उनके पास तपस्या का इतना पावर था कि उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक अलग ही स्वर्ग बना दिया। नारियल की सृष्टि उन्होंने की। ब्रह्मा जी ने बनाई चांदी, विश्वामित्र जी ने बनाया सोना। ये सोना, गोल्ड, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। ये विश्वामित्र जी की। जैसे चावल, चावल ब्रह्मा जी की सृष्टि है, पर गेहूं विश्वामित्र जी की। इसलिए कहते हैं कि गेहूं, रोटी अलग खाओ, चावल अलग खाओ। जब चावल खाओ तो रोटी ना खाओ, रोटी खाओ तो चावल ना खाओ। इसलिए पहले का भोजन अन्नम ब्रह्म। अन्न किसे कहते हैं? अन्न का दाना। अन्न किसे कहते हैं? चावल। इसलिए जगन्नाथ जी में जगन्नाथ भगवान को रोटी का भोग नहीं लगता। जगन्नाथ जी को काहे का भोग लगता है? चावल। भारत में आज भी कई छत्तीसगढ़ ऐसा है जहां चावल खाया जाता है, रोटी ना के बराबर खाई जाती है। वहां कोई भी फंक्शन होगा तो केवल दाल चावल और 2-3 प्रकार की सब्जी। सब्जी कई प्रकार की, पर चावल तो चावल ही। इसलिए हमारे प्राचीन मंदिरों में चावलों का चावल का ही भोग लगता है। दक्षिण भारत में भी चावल खाया जाता है। बंगाल में भी चावल की परंपरा है। मतलब सब जगह चावल ज्यादा, रोटी खाने वाले लोग कम है इस देश में। पता है आपको? बोलो हाँ कि ना? मध्य भारत के लोग रोटी खाते हैं, रोटी पसंद करते हैं, पर चावल ही ज्यादा खाते हैं लोग। नेपाल में रोटी नहीं खाते, कभी 2-4 महीने में 1 बार बनती है रोटी, किसी उत्सव फंक्शन, बाकी चावल कंटिन्यू। तो ब्रह्मा जी की बनाई सारी सृष्टि है, पर विश्वामित्र जी ने भी सृष्टियां बनाई। वे सृष्टि तो इसलिए भगवान की सुंदरता की उपमा कमल से। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये।
कुंती बुआ ने कहा, हे कन्हैया, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांग लो। क्या मांगना है आप? कुंती बुआ ने कहा, संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे विपत्ति मांगती हूँ। हमें सुख ना दो, हमें दुख दो। कुंती बुआ से कन्हैया ने कहा, बुआ, दुख भी कोई मांगने की चीज है? भगवान से दुख कौन मांगता भाई? पर कुंती बुआ बोली, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। ये दुख ना होता तो तेरा भजन भी, तेरा स्मरण भी ना होता। कुंती बुआ ने बहुत दुख उठाया। महाभारत काल में जब पांडु की मृत्यु हो गई तो पांडु के मर जाने के बाद बेचारी कुंती तो अनाथ सी हो गई। धृतराष्ट्र ने सहारा नहीं दिया था, गांधारी ने सहारा नहीं दिया। ये जेठानी देवरानी की लड़ाइयां कोई आज से थोड़ी हैं, प्राचीन है। गांधारी ने कुंती का साथ नहीं दिया, धृतराष्ट्र ने साथ नहीं दिया। इस तरह से कुंती ने पांडवों को बड़े कठिन तरीके से भीख मांग मांग के पाला, बहुत कष्ट में। और बल्कि पांडवों को मारने के लिए कौरव लोग षड्यंत्र रचते रहते थे। कभी लाक्षागृह में बंद किया, कभी भीम को जहर देके पानी में डाल दिया, ना जाने कितने तरीके से प्रताड़ना दी।